हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का एमडी टेक्निकल क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, एसएससी का एक नया नोटिस आया है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट यानी कि जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने जा रहे हैं उनको कुछ वार्निंग दी गई है, उनको कुछ एडवाइस दिया गया है। हालांकि ऐसा नोटिस क्या कहते हैं टीचर्स के लिए भी आ चुका है इससे पहले भी। तो आइए देखते हैं कि इस नए नोटिस में क्या क्या वार्निंग दी गई है और क्या एडवाइस दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये नोटिस एग्जाम में होने वाली जितनी भी गड़बड़ियां हैं उनसे संबंधित है, और उस गड़बड़ी में अगर कैंडिडेट इन्वॉल्व हो रहा है तो उस कैंडिडेट्स के लिए क्या वार्निंग दी गई है और क्या एडवाइस दी गई है। तो नोटिस को पढ़िएगा तो देखिए क्या लिखा है। एडवाइजरी टू कैंडिडेट्स जो पेपर देने जा रहे हैं, सब्जेक्ट देखिए ध्यान से, वार्निंग एंड एडवाइजरी अगेंस्ट माल प्रैक्टिस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कहने का मतलब माल प्रैक्टिस का है कि किसी भी प्रकार की जैसे गड़बड़ियां हो रही हैं होंगी, ठीक है। तो देखिए, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मेंटेन ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स माल प्रैक्टिस इन इट्स एग्जामिनेशन। यानी कि एक ऐसा जीरो टॉलरेंस मतलब किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी कि इन गड़बड़ियों में होने पे, ठीक है ना। अब ध्यान ध्यान सुनिएगा ध्यान से पूरी बात। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि अगर इन माल प्रैक्टिस यानी किसी भी प्रकार की गड़बड़ियों में कैंडिडेट इन्वॉल्व है, ठीक है ना, तो उस केस में उस कैंडिडेट्स को जो वो एग्जाम देने आया है उससे तो बाहर कर ही दिया जाएगा, और फ्यूचर में जितने भी एग्जाम होने वाले होंगे उनसे भी उसको डिबार्ड कर दिया जाएगा। हो सकता है 5 साल, हो सकता है 4 साल, हो सकता है 7 साल के लिए कोई भी एग्जाम ना देने दिया जाए, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं कि ये जो माल प्रैक्टिस लिखा है इन गड़बड़ियों में कैसे ये उसको लेके चल रहे हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं पूरा, देखिए यहां पर लिखा होगा certain modes of malpractice in computer based examination and डिटेक्शन मेजर। ठीक है, ये बता रहे हैं किस प्रकार की गड़बड़ियां और कैसे ये उसको डिटेक्ट करेंगे। तो पहले देखिए, रिमोट कंट्रोल ऑफ नोट्स। नोट्स इन द सेंस है कि जैसे मान लीजिए आप पेपर देने गए, आप एक सिस्टम मिला आपको, ठीक है ना। अगर आप लखनऊ में मान लीजिए पेपर दे रहे हैं और उस सिस्टम को ऑपरेट उसको किसी ने हैक कर लिया, तो उससे संबंधित ये जो आपका एडवाइस है, देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हैज बीन डेवलप्ड टू डिटेक्ट केस वेयर एनी एग्जामिनेशन नोट इज टेकन ऑन रिमोट कंट्रोल। आप लोग ने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा जब एसएससी को लेके काफी हंगामा दिल्ली में चल रहा था, तो वहां ये वर्ड सुना होगा, रिमोट कंट्रोल। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में पेपर दे रहे हैं और उस सिस्टम को दिल्ली में बैठा कोई ऑपरेटर उसको हैक करके उसको ऑपरेट कर रहा है। तो इससे संबंधित इन्होंने ये बताया है भाई कि इस घटना को भी ये माल प्रैक्टिस में, चूंकि है ही ये गड़बड़ी, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आपको एडवाइस दे रहे हैं। अच्छा, ये जो इम्पर्सनेशन है ये भी ठीक है भाई। आप क्या कहते हैं, कोई बच्चा एग्जाम देने जाए उससे पहले उसका बायोमेट्रिक कराइए, है ना, एग्जाम खत्म हो जाए तो उसका कराइए। जितना आप कर सकते हैं पारदर्शिता जितना ला सकते हैं उतना अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, पासिंग ऑफ चिट्स, अनफेयर असिस्टेंस इन एग्जामिनेशन हॉल। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां आपको वार्न किया जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार का चिट, है ना, जैसे होता है ना कोई पेपर जिसपे कुछ लिखा हुआ हो, इन सब की चीजें कुछ ना लेके आइएगा। अपने जो भी सिस्टम आपको मिलेगा, जो भी लोकेट होगा वहां पर आप बैठे रहिएगा। अगल बगल दाएं बाएं वाले बच्चों से ना आपको बात करनी है, ना कोई मतलब रखना, ना उनके सिस्टम में ताका झाकी करनी। वही सारी चीजें उन्होंने बताया है। तो जल्दी से देखते हैं। अब देखिए, ये आपको थोड़ा सा वार्न भी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमराज एंड एआई बेस्ड एनालिटिक्स आर एक्टिवली मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट सच एक्टिविटीज। इनका कहना मतलब है कि इन्होंने सीसीटीवी और साथ ही साथ एआई कुछ ऐसे इन्होंने डेवलप किए हैं जो कि आपकी इन सभी गतिविधियों पे पूरा नजर रखेंगे। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से कोई बच्चा इन गड़बड़ियों में पाया जा रहा है, जैसे मान लो चिट आप पास कर रहे हो, या बगल वाले से बात कर रहे हो, या बगल वाले के कंप्यूटर पे ताका झाकी कर रहे हो, तो वैसे में आपको कोई टोकने वाला नहीं है। पर होगा क्या, ये उसको जब डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ आपने ऐसा किया है, तो उस केस में फर्दर जो है आपका जैसे कॉपी चेकिंग होना, ये सब कुछ नहीं होगा, सारा प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। मतलब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको कोई वो नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि और भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन बाद में आपका जो स्कोर कार्ड है वो नहीं जारी होगा। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अब देखिए आपको क्या एडवाइजरी है कैंडिडेट्स के लिए। डू नॉट राइट डाउन आंसर ऑन रफ शीट विद द इंटेंशन ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चन एट वंस एट द एंड। देखिए क्या होता है, हम लोग को जो रफ सीट मिलती है, आप लोग को जो रफ सीट मिलती है, पहली चीज जो भी कुछ लिखना होगा आप रफ सीट के अलावा कहीं भी नहीं लिखेंगे, और वही उसी रफ सीट पे लिखेंगे जो आपको उन्होंने दिया है, ठीक है। मतलब आप जिस बेंच पे बैठे उसमें कुछ नहीं लिखना है, अलग से किसी पेपर पे नहीं लिखना है, कहीं कुछ नहीं लिखना, सिर्फ उसी पे लिखना है। और लिखते वक्त जैसे मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करते वक्त उसका आंसर आ गया कि इसका आंसर सी हो, जैसे दूसरे क्वेश्चन का आंसर सी होगा,
ठीक है, वो तो ठीक है, आप रफ शीट पे वो आंसर लिख दिए, लेकिन इंटेंसली का मतलब कि आपने एग्जाम कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप उसी रफ पेज पे पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर उसके सामने लिखते चले जा रहे हो, ये काम मत करिएगा। डू नॉट स्पीक टू और पीक इनटू अदर कैंडिडेट्स, वही बात है, ना बात करिए भाई, ना उनके कंप्यूटर में इधर उधर उनके सिस्टम पे ताका झाकी करिए, ठीक ना। डू नॉट लॉक आधार बायोमेट्रिक, क्या होता है कि आपके कई जगह आपको बायोमेट्रिक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा है कि आप अपने आधार को ब्लॉक ना कराइएगा, ठीक है ना, क्योंकि कई जगह आपको बायोमेट्रिक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ऑल कैंडिडेट्स आर वंस अगेन वार्न, आपको फिर से चेतावनी दी जा रही है, नॉट टू इंडल्ज इन एनी माल प्रैक्टिस, द कमीशन इज कमिटेड टू इंश्योरिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन। ये आपको फिर से कह रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में या इन सब में, ठीक है ना, जिसे हम अनफेयर मीन्स कहते हैं, इनमें आप मत सम्मिलित होइएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे ख्याल समझदार हैं सभी लोग, ठीक है ना, तो आप लोग इनके जो वार्निंग है भैया, जो इनका एडवाइस है उसको मान के चलिएगा, क्योंकि पेपर आप देने जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई और पेपर नहीं दे रहा है। किसी प्रकार किसी भी कारण से अगर आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा तो प्रॉब्लम आपको होगी, आपके घर वालों को होगी, बाकी किसी को नहीं होगी। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।